हेलो कर्क राशि, आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है जुलाई के मंथली हॉरोस्कोप पर रहने वाली है, जो कि मार्स प्लस केतु के टॉपिक को ऐड करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है कि जो ये मार्स प्लस केतु की युति इस टाइम पे बनी हुई है 7 जून से 28 जुलाई के बीच में, तो अंगारक योग कहा जाता है जिसे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सबके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मार्स प्लस केतु के जो युति बना हुआ है इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्शन ओरिएंटेड होने के साथ साथ एग्रेशन भी लाता है। ठीक है, तो जिस भी भाव में एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी, मेरी मंथली हॉरोस्कोप इसी पे रहती है। ठीक है, अब मेरे पुराने व्यूअर है तो आपको तो पता ही होगा, और न्यू व्यूअर है तो उनको भी मैं बता दूं कि जो मेरी मंथली हॉरोस्कोप्स रहती हैं वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग्स के बेसिस पे रहती है। ठीक है, और मार्स और केतु की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका इम्पैक्ट आपके सेकेंड हाउस में पड़ रहा है। मीन्स कुटुंब, आपका वाणी, पैसा, सेल्फ वर्थ, इन सब में उसका असर पड़ेगा। जो कि मंगल की अग्नि और केतु का कन्फ्यूजन आपके घर के माहौल, बोलने का तरीका और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पर सीधा प्रभाव डालेगा। ओके, और वही है कि हमें इन क्षेत्रों को थोड़ा सा इस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो वीडियो रहेगी सतर्कता और सावधानी वाली रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, सेकंड भाव है, सेकंड भाव पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मंगल और केतु, जिसमें मंगल आग होता है तो केतु बारूद होता है। ठीक है, तो जब ये अपना काम करती है तो कैसे करती है आप मेरे वर्ड से समझ ही गए होंगे। ओके, और इसका जो युति का जो मिलन हुआ है वो लियोज में हुआ है, मीन्स अगेन फायर एलिमेंट की राशि में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। हमारे शब्द ना चाहते हुए भी कंट्रोल्ड नहीं रहेंगे। तो आगे बात करेंगे हम आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में, जहाँ पे आपका करियर, पैसा, जॉब, फाइनेंस, लीगल केसेस, ओके, हेल्थ मैटर्स, घर के सदस्य मीन्स हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स बाकी के, ओके, काम करियर के क्षेत्र में लोगों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, इन सभी के बारे में बातचीत होगी। जो जो बातें यहाँ मुझे दिखेंगी वो सभी बताऊंगी मैं। ठीक है, और लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगी, और साथ में भी कुछ रेमेडी मंत्रास टिप्स मैं शेयर करती रहूँगी। तो डोंट स्किप इंट्रो, क्योंकि इंट्रो जब छूटता है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग है तो थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है। ओके, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ पे सतर्कता रखनी है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एज अ नेगेटिव मैसेज नहीं, केवल एज अ एडवाइस एंड गाइडेंस। तो कैंसर, मैंने जैसे कि कहा कि वाणी, कुटुंब और पैसों के मामलों में सीधे इम्पैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, द वर्ल्ड, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 बार बार क्यों आ रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। किसी तरीके की जेमस्टोन या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो प्रेडिक्शंस, वास्तु, ओके, या सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप नंबर दिया हुआ है, वीडियो में गिवन है, आप मुझे उससे मैसेज के थ्रू से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ठीक है, तो आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे अवश्य फॉलो कीजिएगा। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखिएगा अपने एक लाइक और सब्सक्रिप्शन के साथ। डेविल, जस्टिस, द वर्ल्ड, हर्मिट का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं आपको और आपकी बातों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखते हैं 11, 11, 1। अगर बार बार आपको 11 नंबर दिखता है कैंसर, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अलर्ट का नंबर है ये, एक्टिव रिक्वायर्ड। यूनिवर्स आपको ये सिग्नल दे रहे हैं, 11 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है, 11 नंबर की रिपीटेशन दिख रही है आपको, ओके, तो कि अब आपकी कार्मिक जर्नी एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, कि एक लूप से निकलकर दूसरे पार्टों को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
या फिर मैं कहूँ जिस कैंसर सेल्फ में आप है इस टाइम पे, उसको थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब जब यहाँ पे परिवर्तन की बात आती है ना, मैं एक बात तो आपको क्लियर कर दूँ कैंसर, ये नहीं होता कि हम हमारे अच्छी बातों को भी ठीक है बदल दे, लेकिन जहाँ जिस पॉइंट पे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं ना, आप सहते हैं, वहाँ आपको बदलाव की ज़रूरत होती है। यस, द सन का कार्ड आया है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तभी ये कार्ड आने का मतलब यही है, क्योंकि देखिए बार बार सारे एस के यहाँ पे सिग्नल है, एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं उसके बाद वर्ल्ड कार्ड आना, ओके, फिर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पे लास्ट में द डेविल का कार्ड आया है, और उसके ठीक नीचे अगेन 1 नंबर आया है मैजिशियन के साथ, कि बहुत कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है। मे भी किसी को अपने बोलने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप अपनी बात अगर नहीं रख पाते हैं इस वजह से कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, और आप खुद हर्ट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी पूरी बातें ना बोलने की वजह से, क्योंकि आपके इंटेंशन तो ये है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कैंसर साइन की स्पेशलिटी यही होती है, खुद दर्द सह जाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं देते हैं। ठीक है, पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उसके हिसाब से ही बता रही हूँ कि जो जल राशि होते हैं ना, इनके अंदर बहुत इंटेंसिटी होती है, लेकिन ये अगर इनके अंदर गुस्सा आता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत दूर तक और बहुत देर तक अंदर ही अंदर पालते रहते हैं कि काश मुझे समझ जाए। इनकी खोज कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना आपके लिए कैंसर, घर के अंदर का तूफान कहीं ना कहीं जुबान का जहर बन जाएगा, कि जो आपने कभी नहीं बोले थे ना, ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। आपके बोलना नहीं चाहते थे, बोल नहीं पाते थे, अब बोलेंगे, लेकिन बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वरना अभी भी आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, अंडर रेटेड समझा जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। मैंने कहा ना कि ऐसे भाव में युति है कि वाणी, कुटुंब, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कॉन्फिडेंस, इन सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बोलने का तरीका, ओके, कि बात आपको सारी रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड बात करते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं कैंसर कि अब अच्छे से बात करने से नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बात कर लिया, थोड़ा सख्ती से करते हैं, लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते ना हम। अगर कोई हमारी तरफ बहुत हम्बल्ड है, हमारी तरफ अवेलेबल है, हम उसके लिए अगर टाइम पे ना हो, तो वहाँ पे देखिए फिर कैसा फील होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी और की करनी की सज़ा हम किसी और को नहीं दे सकते। अगर लाइफ में आपको बुरे लोगों का सामना हुआ है, तो कोशिश हमारे अंदर यही होनी चाहिए ना कि हम भी वो चीज़ ना करें, क्योंकि जब हम पे बीती थी तो हमें बहुत बुरा महसूस हुआ था। तो हमेशा थॉट प्रोसेस हमें ऐसा रखना चाहिए कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ है, हमने बुरे अनुभव फील किए हैं, और हम देख रहे हैं सामने कि उस चीज़ से कोई और भी सफ़र कर रहा है, ठीक है, देखिए ज्ञान सलाह दुनिया में भतेर है, बहुत भरा हुआ है ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लेकिन साथ देना और बातें करना दोनों बहुत अलग बात होती है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, ठीक है, जब बोलते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है, वही असल में मैंने देखा है कि टाइम पे काम में आते हैं। जो बहुत बोलते हैं ना, अरे मैं दोस्त हूँ, तू भाई है मेरा, तू बहन जैसी है मेरी, वो ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इग्नोर ऐसे कर देते हैं जैसे जानते ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बातों पर नहीं, इंटेंशंस पर जाओ। ओके, तो इस महीने में लेकिन आपके बोलने के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आप खुद भी ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सामने वालों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। वही है कि जो कभी नहीं बोला, जो कभी नहीं आप अपने भाव प्रकट कर पाए अपने बातों से, वो इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होगा। सेल्फ वर्थ, इस चीज़ को बहुत इस टाइम पे आप आंकेंगे, उभर के ये सारी चीज़ें आएंगी। परिवार, पैसा, स्पीच में उभार, ये सब चीज़ें, ये समय आपके शब्दों से, घर तो ठीक है, ये टाइम जो है ना आपके शब्दों से घर को बना भी सकती है और बिखेर भी सकती है। ओके, अब घर यहाँ पे कहने का यही मतलब है रिलेशनशिप्स, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे आपसी पारिवारिक आपसी संबंध है, सभी की यहाँ पे बात हो रही है। फैमिली फाइट्स, इनहेरिटेड बातें और इमोशनल वेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने से बच जाएगी, अगर आप, वही है कि थोड़ा सा बातों को तोल मोल के बोले। ऐसा ना हो कैंसर कि आपसे कोई गलत फैसला हो जाए, कि लाइक कोई आपके फेवर में बोल रहा है, आपके लिए अच्छा बोल रहा है, आपने उसके नाम, मैं जस्ट यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ, आपने उसके नाम अपनी सारी जायदाद कर दी और किसी और को इग्नोर कर दिया,
ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने कहा ना, शब्दों के पीछे के इंटेंशन कैसे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो परिवार में थोड़ी सी तनाव, ये सब स्थितियाँ आ सकती हैं। तो या तो तभी मैंने कहा शब्दों से या तो घर बन भी सकते हैं या तो बिखर भी सकते हैं। आपकी बोली या किसी और की ज़ुबान से बड़ा इमोशनल धमाका हो सकता है। रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपके बोलने की वजह से या फिर सामने वाले के बोलने की वजह से कोई बड़ा धमाका हो सकता है आपके रिश्ते में। किसी को पैसे देने से बचे इस टाइम पे। आपकी तरफ तो पैसों के ऑफर्स आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे हो सकता है कोई आपसे पैसों की मदद मांगे और वो पैसे आपकी अटकने की संभावनाएं हैं। दीजिए, डेफिनेटली दीजिए। हो सकता है कोई ऐसा सदस्य मांगने आ जाए जिसको बहुत नीड हो, लेकिन इस इंटेंशन के साथ आपको फिर देना पड़ेगा कि शायद ये पैसे लौट के दोबारा ना आए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आएंगे ही नहीं, लेकिन चांसेस है कि वो पैसे अटक जाएंगे शायद। ओके, कोई फैमिली बिजनेस है, कोई पारिवारिक आपका बिजनेस है, वहाँ पर आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी वैचारिक मतभेद होते हुए भी दिख रहे हैं। आप यहाँ पे सेल्फ मेड बनने की सोच रहे हैं। कुछ तो एक ऐसा करेंगे, अगर आपके परिवार में ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होती भी है ना, और अगर आप सेपरेटली फिर कुछ करने लग जाते हैं, तो आपके पास मतलब आप शुरू करेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, भंडार आ जाएगा सामने, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है। लेकिन वही है कि वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि लाइक आपको कोई उकसा रहा है, आप फिर एक्शन ले रहे हैं। आपको पता है आपके भाइयों के साथ, आपके बहनों के साथ, ठीक है, आपके फादर के साथ आपका कैसा रिश्ता है, ठीक है, लेकिन आपको कोई बोल रहा है, जो अक्सर मतलब होता ही है जब जॉइंट फैमिली होती है और एक ही बिज़नेस को 3-4 भाई, 2 भाई या पिता बेटा या और भी इन्वॉल्वमेंट्स के लोग संभालते हैं। तो वहाँ पे अदर साइड का कोई पर्सन अगर बोलता है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम्हें अपना भी फ्यूचर देखना चाहिए, सब अपना लेके निकल देंगे, लाइक दिस, इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में कोई डाल सकता है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि किसी की बात लेकर आपको नहीं वो करना है। जहाँ आपका विवेक आपको बोले कि हाँ, अब थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहिए मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। किसी से बिजनेस चल रहा है, परिवार के सदस्य ही, वहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस टकराव को परमानेंटली ना सोचे, दिल से ना लगाए। बस यही सोचे कि देखो सारे समय हमने झेल लिए, ठीक है, सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, खुद को समझा लिए, ये भी समय कट जाएगा। लेन देन बिगड़ सकता है। किसी ऐसे पर्सन को, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी ऐसे पर्सन को पैसे देने से बचे इस टाइम पे जो आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके बहुत क्लोज वंस में हो, क्योंकि पैसा अटकेगा, वहीं पे आपकी रिश्तेदारी और लेन देन बिगड़ने की संभावनाएं पॉसिबल है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें, यहाँ पे पार्टनर या इन लॉज से पैसा, फैमिली या फिर बोलने के अंदाज पर थोड़ा सा टिफनेस आ सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो किसी की हार्ट स्टोन्स, दोनों में से किसी की हार्ट स्टोन या फिर ईगो क्लैशेस से इमोशनल विड्रॉल होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, ओके, इस तरीके से कि इस तरीके से तो तुम कभी बात नहीं करते थे, इस तरीके से तो कभी ऐसा नहीं होता था हमारे बीच में, लाइक दिस। कहीं ना कहीं चाहेंगे कि तुम माफ़ी मांगो, आप चाहेंगे वो माफ़ी मांगे। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में मैं देखूँ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिनका, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, उनके बीच में किसी हार्ट स्टोन या ईगो क्लैश से इमोशनल विड्रॉल होता हुआ भी दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर शायद रिश्ते को इस टाइम पे इमोशनली मुझे गिविंग अप करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल विड्रॉल होता हुआ दिख रहा है, हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हैं आप कि मुझे कोई नहीं समझता। इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होगी। आपका अगर कोई हिडन रिलेशनशिप था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात सामने आ जाने के चांसेस है, या आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई हिडन रिलेशनशिप था, ठीक है, फैमिली इंटरफेरेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ यदि मैरिड है, ओके, तो अब उसका कार्मिक डेप्थ खत्म होने का टाइम आ गया है। वहाँ पे फैमिली की इंटरफेरेंस होते देख रही हूँ अब मैं। जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। अब जस्टिस में मैं दोबारा यही बोल दूँ कि
जस्टिस ऐसा नहीं जो आप चाहते हैं, लाइक आप बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल पे चोट खाकर भी चाहते हैं मुझे तो ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स वही करेगा, याद रखिएगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, और किसी अगर आप अलग रह रहे हैं, आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई थी, अब आपको वो ठीक करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से आप बार बार अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसमें किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस कराकर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैंने अगेन इस बात का याद रखिएगा कि मार्स और केतु की जो युति बनी हुई है आपके वाणी वाले भाव में ही बनी हुई है, या तो सब कुछ खराब कर देगा या तो सब कुछ बना देगा। ओके, तो स्पीच पे थोड़ा ध्यान देना है बस, कर्क राशि आपको भी और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं। वो कहते हैं ना, जब जिस भाव पे नज़र होती है किसी, मतलब कोई कुदृष्टि होती है, तो लोग भी वैसे ही टकरा जाते हैं हमसे कि अरे यार मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ 28 जुलाई तक इस टाइम पीरियड को बस थोड़ा सा संभाल लूँ, लेकिन लोगों को भी ऐसे कनेक्ट करवा दिया जाएगा ना, आपके सामने ऐसे लोग आ जाएंगे कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वही असली टेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा पीरियड नहीं है कि एक ड्रास्टिक चेंजेस का, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड है कि हमें काफ़ी चीज़ों की बदलाव की ज़रूरत है अपने अंदर से। इनर क्लियरिंग की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस लिए? आगे की लाइफ अच्छी हो इसलिए। क्योंकि देखिए, जब ज़ुबान कंट्रोल में ना हो ना, तो रिश्तों का सुकून कहीं ना कहीं जल जाता है। इसीलिए मैंने कहा, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, कैंसर के पार्टनर्स अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि इस टाइम पे स्पीच पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तभी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुंह बंद कर लेने में ही अच्छा ही समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बस ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक चलना है। ओके, अपनी टोन को सरकाज़्म या साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्तों को टेस्ट मत करें बिल्कुल भी, सोच समझकर बोलना इज़ द की। यही समझाना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप सोचे कि मैं साइलेंट मोड पे चला जाऊँ, ओके, मैं थोड़ा सा मजाक में ही सब कुछ इनडायरेक्टली वे में सब बोल जाऊँ, ये कहीं ना कहीं एक डेविलियश एनर्जी को दिखाती है। लेकिन मुझे दिख रहा है आप इस डेविलियश एनर्जी को हरा देंगे, क्योंकि इसके नीचे ठीक मैजिशियन का कार्ड है, जो कि आपके जीत को दिखा रही है कि आप इस टाइम पे देखिए, जो कैंसर ऐसा कर जाएगा या कर जाएगी उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे इसका आने का मतलब यही है कि जब आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेजेस मिल जा रहे हैं, अब आपको समझ जाना है कि आपको किस तरीके से चलना है, कि सोच समझकर बोलना इज़ द की वाली लाइन को आप अपनाएंगे, या फिर अपने टोन में सरकाज़्म, साइलेंट ट्रीटमेंट और रिश्तों में टेस्ट करना, आजमाना, जांचना, परखना, चुपके चुपके नज़र रखना, ये सब करेंगे। ओके, चॉइस इज़ योर्स। तो टेस्ट नहीं करना है, किसी को भी आजमाना नहीं है इस टाइम में बिल्कुल भी। अपने घर के किसी भी बुजुर्ग के साथ हार्श कन्फ्रंटेशन से बचे। गुस्सा नियंत्रण नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। कोई आपको कुछ समझाने आ रहा है, कोई जस्टिस करने आ रहा है, लेकिन शायद ऐसी बातों का यूज़ कर रहा है, ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, ठीक है, लाइक आपको आपकी गलतियाँ भी दिखा रहा है, सामने वाले को सामने वाले की भी गलतियाँ दिखा रहे हैं, आपका अचानक से भड़क जाना कि मेरी क्या गलती है इसमें। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हार्श कन्फ्रंटेशन से आपको बचना है घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ। इस टाइम पे कोई हिडन प्रॉपर्टी की बात भी सामने आ सकती है, कोई छुपी हुई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड बात भी, पुश्तैनी जायदाद से रिलेटेड बात भी आपके सामने आ सकती है। यस, पैसों को लेके डिस्प्यूट होने की भी संभावनाएं हैं, कि आपको लगेगा कि लाइक अगर बंटवारा हो रहा है, हिस्सेदारी हो रही है, आपको कहीं ना कहीं कम मिल रहा है, किसी और को ज़्यादा मिल रहा है, और इसमें ना कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है, आपका अपना माइंड नहीं है, ये किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हर सुबह ना घर के किचन में घी का दिया जलाए। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हर सुबह घर में, ठीक है, घर के किचन में घी का दिया जलाए। आप मंदिर में भी जला सकते हैं, अपने घर के पूजा घर में भी जला सकते हैं, और अगर किचन में जलाते हैं वो और भी बढ़िया रहेगा। और माता लक्ष्मी को चावल का भोग लगाए, दूध और चावल का भी भोग लगा सकते हैं, लाइक खीर बना के दे दिया, या तो सिर्फ चावल के भोग भी लगा सकते हैं। किचन वाइब्स, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन तक टॉक्सिसिटी फील हो सकती है आपको, इसीलिए मैंने ये घी का जो दिया बताया आपको बताया। घी का दिया नहीं जला सकते तो तिल का तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। घी का दिया सबसे बेस्ट और प्योर माना जाता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन में वो दिया
सेकंड ऑप्शन में आपको दिया तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। ओके, ध्यान में रखकर, बहुत सावधानी के साथ। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को लेकर भी आपके सवाल उठ सकते हैं। आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को लेकर घर के किन्हीं लोगों के साथ आपका, अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं किसी डिसीजन मेकिंग में सवाल उठने के चांसेस है। बिजनेस में ऑल ओवर मैं कहूँ फैमिली मेंबर्स या फिर किसी के लिए पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से क्लैशेस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उनका हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है। यस, सैलरी नेगोशिएशन को लेकर और टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन को लेकर जॉब में भी थोड़ी यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन के चलते या फिर सैलरी को लेकर। तो यहाँ पर एक चीज़ को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, डोंट ओवर शेयर। डोंट ओवर शेयर इस टाइम पे कैंसर, मैं कहूँगी डोंट ओवर शेयर इनकम और पर्सनल प्लान्स। लोग आपके रिसोर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस थे, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर रुकावट हो रही है, या फिर प्रमोशन होने के चांसेस थे, वहाँ पे रुकावट हो रही है। कभी कहीं किसी को आपने ये तो नहीं बता दिया था कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तभी मैंने आपसे कहा कि डोंट ओवर शेयर इनकम एंड पर्सनल प्लान्स, ठीक है, क्योंकि लोगों के मन की भावनाओं में आप नहीं घुस सकते। आप किसी को प्योर इंटेंशन के साथ एक बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको लेके पल में क्या अपने ख्याल बना ले, कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं प्राइवेसी रखिए अपने लव लाइफ रिलेशनशिप्स को लेकर, और स्पेशली अपने नेक्स्ट प्लान को लेकर और अपने इनकम को लेकर। इन तीनों बातों को हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए, किसी भी खास से नहीं जिक्र करना चाहिए। ये तो चाणक्य की नीति में भी उल्लेख है। पैसा आएगा, लेकिन इस टाइम पे एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्चों की वजह से रुकने के चांसेस बहुत कम हैं। अनावश्यक खर्चे होंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा तो आएगा एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू से, यस, द सन के थ्रू से। ओके, पैसा तो आप बहुत इनकम कर रहे हैं, लेकिन जा भी उसी तरीके से रहा है इस टाइम पे। अचानक से कोई मेडिकल इशू या फैमिली इमरजेंसी में भी आपका हो सकता है पैसा चला जाए। तो बीवेयर और ध्यान में रखना है इस चीज़ को। फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, फैमिली प्रॉपर्टी, इस सब का भी रिस्क है इस टाइम पे। इसलिए मैंने कहा डोंट ओवर शेयर। कभी किसी को शायद आपने फैमिली के मेंबर को बता रखा था, तो उसने ही बोल दिया शायद कि इसके पास वो म्यूचुअल फंड है तो सही, उसके पास ये डिपॉजिट है तो सही, तुड़वा देते हैं इसका, कैंसर का तुड़वा देते हैं, ठीक है। हो सकता है मन मन में आपने भी सोच रखा हो, लेकिन इस टाइम पे कोई अपना पैसा बचाने के चक्कर में आपका पैसा बचा, सेविंग्स आपकी खर्चे करवा दे सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे रियलिटी में होते हैं, तभी मैंने इस बात का यहाँ पे जिक्र किया। पैसों को इस टाइम पे 4 जगह बांट कर रखे, एक ही जगह एकत्रित करके मत रखे। और कहाँ कहाँ रखा हुआ है सबसे एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि सेकंड भाव पैसे का घर है, कुटुंब का घर है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जमा पूंजी पे लोगों की नज़र हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर 4 जगह इकट्ठे करके रखे हैं ना पैसे, लोगों को एक ही जगह बताइएगा। इस टाइम पे आंखें भी खुलेंगी आपको कि अच्छा, इसे मैंने अपना सीक्रेट बता के कितनी बड़ी गलती की थी। देखो, यही आस्तीन का सांप निकला, यही आस्तीन की सांप निकली। पर्सनल और फैमिली फंड्स को सेपरेट करें। बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉन, इनसिक्योर, हर्ट फील करेंगे आप इस दौरान। इन सब के चलते इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाएंगे ना, इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाएंगे कि हर्मिट मोड में चले जाएंगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ही ये चीज़ें आप समझेंगे कि मुझे अपनी तरफ क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड्स भी निकलेंगे आपके मुंह से। कई लोग तो शायद मुझे भी हार्श वर्ड्स का यूज़ कर दे, लेकिन कैंसर में अगेन कह रही हूँ, किसी को आहत पहुँचाने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इवन जो इस टाइम पे देखिए, अच्छी अच्छी बातें तो आप तरह तरह जगह से सुन ही रहे हैं, लेकिन जो सावधानी और सतर्कता है, मेरा इस वीडियो को बनाने का वही मकसद है कि आपको बस सतर्क रहना है उन पॉइंट्स पर, और कोई वो नहीं है। ओके, तो बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं है, बस आपको सतर्क और सावधानी से अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। बिना बात के गिल्टी फील करना, अंडर वैल्यूड फील करना अपने आप को, जुबान और मन दोनों को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। मैंने कहा ना, इस विषम परिस्थिति में कि घर वाले भी नहीं छोड़ रहे, बाहर वाले भी नहीं छोड़ रहे, पार्टनर भी नहीं छोड़ रहा, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ज़ुबान से जहर ऑटोमेटिकली, इतने कड़वे बोल निकल जाएंगे कि तुम तो अपनों के नाम पे
कलंक हो, ये सब वो सब। तो मैंने वही कहा कि कहीं ना कहीं ये आग ज़ुबान का जहर बनने का काम कर जाएगा। तो ज़ुबान और मन दोनों में कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप सेलेनाइट क्रिस्टल्स रख सकते हैं, ठीक है। इसे सेलेनाइट कहते हैं, सॉरी ये क्लियर क्वार्ट्स है, ये सेलेनाइट प्लेट है। अगर आप कोई भी ब्रेसलेट यूज़ करते हैं इस तरीके का प्लेट लग सकते हैं। ये सोचिए आप, ये ब्रेसलेट्स को चार्ज करने का काम करता है। सेलेनाइट चार्जिंग प्लेट के नाम से जाना जाता है ये, जो कि ऑटोमेटिक चार्ज होता है। ओके, इसे किसी तरीके की क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस डस्ट ना जमने दे, इसी बात का ध्यान रखना होता है। ये रख सकते हैं आप, या फिर मून स्टोन पहन सकते हैं, जिससे आपके मन मस्तिष्क में बैलेंस बना रहे और आपको हर परिस्थिति से उभरने का मौका दे और हिम्मत दे, ताकत दे। शिव जी की उपासना कर सकते हैं, श्रावण आ रहे हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगी, फैमिली के प्रॉब्लम से दूर रहे, ठीक है, क्योंकि फैमिली में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, उसका असर आपको अपने एजुकेशन में, अपने प्लान्स में नहीं पड़ने देना है बिल्कुल भी। पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव, ठीक है, कि हमेशा पढ़ते ही रहोगे, काम पे नहीं ध्यान दोगे, लाइक किसी भी तरीके का प्रेशर बन सकता है इस टाइम पे। फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है शायद, कि तुम क्या सारे जीवन पढ़ते ही रहोगे, तुम्हारे पढ़ाई के पीछे कितना पैसा लगा दिया, लेकिन तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सब पे ध्यान नहीं देना है कैंसर, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, फैमिली स्ट्रेस से दूर रहे। फैमिली के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई का फोकस हिलता दिख रहा है, जिस वजह से आपको इन सब बातों का अवॉइड करना है। जो भी लोग राइटिंग के क्षेत्र में हैं, स्पीकिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग, मीडिया स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस ड्रॉप होते दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे को। कोई आपके कॉन्फिडेंस को बार बार आहत करेगा, लेकिन आपको इस पर विजय पानी है। द वर्ल्ड का कार्ड यही कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि सन का कार्ड एडवाइस के रूप में है कि इन सब परिस्थिति को पार करना ही आपके इस सन के एनर्जी को आगमन करना होगा, जो कि बनी हुई है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि बारिश वाले बादल के पीछे कहीं ना कहीं छुप गया है, वही बारिश वाले बादल की एनर्जी है ये। और ये सूर्य की रोशनी, आपके अंदर का सब्र, आपके हर एक पेशेंस का जो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, उसका आउटकम। तो जो राइटिंग में है, स्पीकिंग में है, सिंगिंग में है, मीडिया के स्टूडेंट्स है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं होने देना है। ओके, एग्ज़ाम में एक्यूरेसी, रिकॉल बार बार करना है। ऐसा नहीं सोचना मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एक्यूरेसी एंड रिकॉल बार बार करना है। अब आपके रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। और किसी डिस्टेंस रिलेटिव या हिडन एजेंडा खुल सकते हैं। कोई ऐसा परिवार का सदस्य का चेहरा आपके सामने आ सकता है कि आखिर है कौन इन सब के पीछे। अगर पारिवारिक मुद्दों में कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, मैंने कहा ना, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हो रहा है, और शायद आपको पता भी ना हो, उसके इंटेंशंस या कहूँ उसका फेस का मास्क उतरने का टाइम भी है ये। वो सामने आ सकता है आपके, या सामने आ सकती है उसकी आइडेंटिटी। रेमेडीज़ में आपको मैंने कुछ चीज़ें तो बता ही दी। लाल रंग को अवॉइड करना है, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। ओके, अगेन मैं कहूँगी, अगर कोई पूजा विशेष में पहनते हैं लाल रंग, तो उस दिन आप पहन सकते हैं, लेकिन अदर डेज में अवॉइड करें। ओके, 28 जुलाई तक, केवल 28 जुलाई तक। काले रंग की यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, तो आप पहनिए। अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप आस्था रखते हैं, उनका नाम लेकर काम पे जाने से पहले बस उनको स्मरण करके उनके सामने माथा झुका के निकले, ठीक है। हर सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, चंदन का टीका कर सकते हैं, चंदन का टीका करें। ओके, चंदन और दूध से उनका अभिषेक काइंड ऑफ भी कर सकते हैं आप। स्पीक सॉफ्टली, ये भी आपके सेफ गार्ड एंड रेमेडीज़ का ही हिस्सा है। स्पीक सॉफ्टली इवन इफ़ यू आर एंग्री, प्रैक्टिस पॉज बिफोर रिस्पॉन्ड, ठीक है। जब आप गुस्से में हैं उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा रोके खुद को बोलने से। गुस्से में रुक जाने से बहुत कुछ बच जाता है, पता है ना आपको। तो गुस्से में कुछ भी बोलने से रुके। इवन मैं कहूँगी प्रैक्टिस करें पॉज बिफोर रिस्पॉन्ड, कुछ भी रिस्पॉन्स करने से पहले थोड़ा सा थम जाए और रुक जाए। किचन और डाइनिंग एरिया को क्लीन रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डाइनिंग कॉन्वर्सेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ी गर्माहट वाली दिख रही है। तो सबके साथ नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ अगर ऐसी कोई स्थिति क्रिएट होती है तो बस इतना करना है, किचन एरिया को एंड डाइनिंग एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना है। और थोड़ा फ्रेगनेंस के साथ
सैंडलवुड फ्रेगनेंस का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर का, कैडेमम का मीन्स दालचीनी, लौंग, इनके एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, इनका डिफ्यूज़र उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, इससे भी माहौल बहुत शांत रहेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या सच में इनका असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, मैं भी अपने घर में करती हूँ ये सब चीज़ें। ओके, कैम्फर का यूज़ तो मेरे घर में डेली यूसेज में यूज़ होता ही होता है। इस फील्ड में होने की वजह से भी और डेली रूटीन में भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों से डील करना पड़ता है जिससे क्लियरेंस की और पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। घर के हीलिंग के लिए अगर आपको लगता है कि घर में शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई चीज़ मुझे अशांत कर रही है, तो सी सॉल्ट का यूज़ करें। सेंधा नमक का पोछा कर सकते हैं आप, मतलब कि जिस भी पानी से आप पोछा करते हैं उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, मीन्स पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज़िंदगी आपको बोलने का एक और मौका देगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी बार बार आपको, लेकिन आप क्या बोलेंगे ये आपको डिसाइड करना है। पॉज बिफोर रिस्पॉन्ड, स्पेशली एंगर के टाइम पे, क्योंकि या तो तोड़ देंगे या तो तोड़ देंगे या तो वही है जोड़ देंगे। ये आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है। स्थिति ही ऐसी बन जाएंगी, आप जानबूझ के नहीं करेंगे, ये नहीं कह रही हूँ मैं, स्थिति ही ऐसी चारों तरफ से घेर लेती है ना चीज़ें, तो तब ऐसा ही होता है, या तो संभल जाएगा या तो टूट जाएगा सब कुछ। तो ये जुलाई आपको दिखाएगा कि सुकून पैसों से नहीं, परिवार की पॉजिटिविटी से आता है। ओके।